तेज बारिश हो रही थी। आसमान से बरसते पानी की बूंदें जैसे शहर के शोर में मिलकर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थीं। चौराहे पर ट्रैफिक जाम लगा था। हॉर्न की आवाजें, गाड़ियों का धुआं और पुलिस की सायरन, सब कुछ मिलकर एक अफरा तफरी मचा रहे थे। इंस्पेक्टर रवि देशमुख अपनी रेनकोट की कॉलर ऊपर किए खड़ा था। भौहें सिकुड़ी हुई, चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। वो गाड़ियों को साइड करने के लिए लगातार सीटी बजा रहा था। अरे भाई, जरा आगे बढ़ो, इधर से निकलो जल्दी, उसने हाथ से इशारा करते हुए कहा। तभी उसने देखा, बारिश के बीच एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी। हाथ में पुरानी कपड़े की थैली, पैरों में टूटी फूटी चप्पलें और भीगी साड़ी उसके शरीर से चिपक रही थी। वो कांपते हुए कदम बढ़ा रही थीं, मानो किसी से मिलने की जल्दी हो, पर आंखें ठीक से खुल नहीं रही थीं। रवि चिल्लाया, अम्मा, इधर से मत जाइए, गाड़ियां फिसल रही हैं। लेकिन वो शायद सुन नहीं पा रही थीं। बारिश और भी तेज हो गई थी और एक कार उसके पास आकर तेज हॉर्न बजाने लगी। रवि झल्ला उठा। अरे भगवान, ये लोग समझते क्यों नहीं? वो दौड़कर आगे बढ़ा और हाथ में पकड़ी लाठी से हवा में इशारा किया। हटिए अम्मा, हटिए वहां से। लेकिन अगले ही पल उसका डंडा फिसल गया। लाठी बुजुर्ग महिला के हाथ से टकराई, थैली नीचे गिरी और उनके शरीर का संतुलन बिगड़ गया। वो धीरे से जमीन पर बैठ गईं और एक धीमी सी कराह निकली। अरे रे! भीड़ अचानक सन्न रह गई। बारिश थमने लगी थी, पर माहौल में एक अजीब सन्नाटा छा गया था। रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे अम्मा, अरे उठिए, चोट तो नहीं लगी ना? वो आगे झुका और जैसे ही उसने उनका चेहरा देखा, उसकी सांसें थम गईं। दिल जोर से धड़कने लगा। चेहरे की झुर्रियों में उसे कुछ पहचान सी लगी, लेकिन वो पहचान इतनी गहरी थी कि रवि की रूह तक कांप उठी। वो चेहरा, वो झुर्रियां, वो ममता भरी निगाहें, ये तो वही थी, सावित्री ताई, उसकी पुरानी स्कूल की टीचर, वो जिनके पास वो कभी किताबें लेने जाता था और जो बिना फीस लिए उसे पढ़ाया करती थीं। एक पल को रवि को लगा जैसे समय थम गया हो। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उसके दिल में पछतावे की बाढ़ आ चुकी थी। वो बुदबुदाया, हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? सावित्री ताई ने उसे पहचानने की कोशिश की, कमजोर आंखों से देखने लगीं, फिर धीरे से बोलीं, तू रवि है ना बेटा? उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें अपनापन था। रवि का दिल टूट गया। वो लाठी जो कुछ देर पहले उसके हाथ में थी, अब जमीन पर पड़ी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। सावित्री ताई हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, मैंने तो तुझे बचपन से ही डांट खाकर बड़ा होते देखा है। आज भी वही रवि है तू, बस वर्दी पहन ली है। उनकी बात सुनते ही रवि की आंखों से आंसू बह निकले। वो भीगते जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। भीड़ में लोग खामोश थे, कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। रवि का चेहरा शर्म और दर्द से झुका हुआ था। उसके दिल में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, तू रवि है ना बेटा? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिससे वो अपने सपनों की शुरुआत का कर्जदार था, उसी को उसने अपनी गलती से चोट पहुंचा दी। बारिश के बादल अब हट चुके थे, पर रवि के भीतर का तूफान अभी थमा नहीं था। रवि वहीं घुटनों के बल बैठा था। आंखों से बहते आंसू बारिश की बूंदों में घुल चुके थे। वो कांपती आवाज में बोला, अम्मा, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। जो हाथ आपके आशीर्वाद के लिए उठने चाहिए थे, वही गलती से। वो आगे बोल ही नहीं पाया। सावित्री ताई ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया। बेटा, उठ, तूने जानबूझकर थोड़े किया है, गलती हो गई बस। रवि ने उनका हाथ थाम लिया। नहीं अम्मा, मैं आपकी वजह से इस वर्दी में हूं और मैंने उसी हाथ से आपको चोट पहुंचा दी। ये तो मेरे लिए सबसे बड़ी सजा है। भीड़ में खड़े लोग धीरे धीरे आगे आने लगे। किसी ने छतरी पकड़ा दी, किसी ने पानी की बोतल दी, लेकिन रवि को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी नजर सिर्फ उन आंखों पर थी जिनमें हमेशा गर्व और प्यार झलकता था। बेटा, सावित्री ताई बोली, तू याद है जब स्कूल में सब तुझसे कहते थे कि तू कभी कुछ नहीं बन पाएगा? तब मैंने ही कहा था रवि मेहनत करेगा तो एक दिन वर्दी पहनेगा। रवि की सांस रुक सी गई। हाँ माँ, याद है। और आज वही रवि अपनी ही माँ जैसी गुरु को चोट पहुंचा बैठा। वो उनके पैर पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दो अम्मा, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सावित्री ताई ने उसकी आंखों की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई। बेटा, गलती इंसान से होती है,
लेकिन दिल में पछतावा होना ही सबसे बड़ी सजा होती है। तू अच्छा इंसान है, बस पल भर की जल्दबाजी ने तुझे कमजोर बना दिया। रवि ने आंसू पोंछे और तुरंत बोला, अम्मा, अब आप मेरे मेहमान होंगी, मैं खुद आपको घर छोड़कर आऊंगा। उसने अपनी जीप मंगवाई, सावित्री ताई को उसमें बैठाया और खुद भी पीछे बैठ गया। उसके चेहरे पर अब शर्म नहीं, बल्कि एक वादा था, आगे से किसी मां जैसी स्त्री को कभी तकलीफ नहीं देगा। बारिश फिर से हल्की हो चली थी, पर इस बार हर बूंद रवि के दिल को साफ करती जा रही थी। अगली सुबह थाने में कुछ अलग ही माहौल था। सब पुलिसकर्मी हैरान थे। इंस्पेक्टर रवि देशमुख ने सबको आदेश दिया था कि दोपहर को थाने का सभागार खाली रखा जाए, क्योंकि वहां एक विशेष अतिथि आने वाले थे। थोड़ी ही देर में एक पुरानी सफेद साड़ी में, हाथ में लाठी थामे सावित्री ताई अंदर आईं। रवि ने दौड़कर उनके पैरों को छुआ और मुस्कुराते हुए बोला, अम्मा, आज आप मेरी मेहमान नहीं, मेरी गुरु हैं। जो मैं हूं, आपकी वजह से हूं। थाने में सन्नाटा था। सारे अफसर खड़े होकर सलाम कर रहे थे। रवि ने मंच पर माइक संभाला और भीगी आंखों से बोला, कल मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। जिस महिला ने मुझे शिक्षा दी, जिसने मुझे इंसान बनाया, उसी पर मैंने गुस्से में हाथ उठा दिया। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कलंक था। थोड़ी देर के लिए सबकी आंखें झुक गईं। रवि ने आगे कहा, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिला। आज मैं सबके सामने कहना चाहता हूं, मां और गुरु, इन दोनों के बिना कोई इंस्पेक्टर, कोई अफसर, कोई आदमी भी नहीं बन सकता। उसने सावित्री ताई को माला पहनाई, उन्हें कुर्सी पर बैठाया और खुद नीचे जाकर उनके पैर छुए। सावित्री ताई की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तूने मुझे सम्मान देकर वो खुशी दी है जो किसी पदक से बड़ी है। भीड़ में तालियां गूंज उठीं। कुछ पुलिसकर्मियों की आंखों से भी आंसू निकल आए। रवि मुस्कुरा रहा था, लेकिन उस मुस्कान में एक शांति थी, जैसे किसी ने उसके दिल से बोझ उतार दिया हो। सावित्री ताई ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब ये वर्दी सिर्फ कानून की नहीं, दया और इंसानियत की भी रखवाली करेगी। रवि ने सलाम किया और पूरा थाना उनके साथ खड़ा हो गया। उस पल हवा में सिर्फ एक ही एहसास था, पश्चाताप से जन्मा सम्मान। वो दिन रवि की जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान दिवस बन गया।